नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मांड की उस शक्ति के बारे में, यानी कि अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। अवचेतन मन की शक्ति आपको आपकी मनचाही सफलता प्रदान कर सकती है अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो। आपके दिमाग का 90% हिस्सा अवचेतन मन कंट्रोल करता है, अन्यथा ये आपके किसी काम का नहीं, उल्टा आपको नुकसान ही होगा। अवचेतन मन की शक्ति के लिए चेतन मन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आपका चेतन मन जागरूक होगा तब भी आप अवचेतन मन को सही दिशा में ला सकते हैं। दोस्तों, अभी भी ये शक्ति आपके अंदर काम कर रही है, लेकिन आपके सचेत ना होने की वजह से दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर अपने आप ही विचारों द्वारा चली जा रही है। जैसे मानो कि कोई गाड़ी का ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा हो और मालिक गाड़ी में ही सो रहा हो। उस ड्राइवर के दिशा निर्देश ना देने के कारण वो अपनी मनमानी करता रहता है। अगर वो ड्राइवर गाड़ी का एक्सीडेंट कर दे तो उसका मेन कारण है उसके मालिक का सोना, क्योंकि उसका मालिक जागरूक नहीं है। अगर मालिक यानी कि आप खुद जागरूक नहीं होंगे तो ड्राइवर को कैसे दिशा मिलेगा? बिना निर्देशों के वो कहीं भी कैसे भी गाड़ी चलाएगा। दोस्तों, अपनी अवचेतन मन को कैसे जगाया जाए? सबसे पहले तो आप जो भी काम कर रहे हो उसे पूरी तरह ध्यान से करें। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान लगाएं। जब भी फ्री हो अपनी सांसों की तरफ ध्यान ले जाए। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और पूरी तरह सचेत रहने से आप ये जान पाओगे कि कौन सा विचार आपके लिए सही है और कौन सा नहीं, क्योंकि विचार ही अवचेतन मन की चाबी है, जिसके जरिए ही आप अवचेतन मन के अंदर जा सकते हो। अवचेतन मन के काम करने के दो नियम हैं। बार बार एक ही विचार दोहराना, सही और गलत का अंतर ना कर पाना। जब आप जाने अनजाने एक ही विचार को अपने अंदर दोहराते रहते हो तो आपके अवचेतन मन में चला जाता है और उसे पूरा करने में लग जाता है। और यही बात हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकती है। अगर सही दिशा उपयोग कर सके तो आपका अवचेतन मन सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता है। उसके लिए कल्पना और हकीकत एक ही है। उसके लिए शरीर की बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया में कोई अंतर नहीं है। आपकी भावनाओं और विचारों का वेग जिस तरफ ज्यादा होगा उसी तरफ चल देगा। दोस्तों, एक रिसर्च में व्यक्ति को अपने अंदर जोर जोर से भागने का विचार करने का कहा गया था। जब उसने वो विचार शुरू किया तो थोड़ी देर बाद उसकी हार्ट बीट जोर जोर से होने लगी, जैसा कि रियल में भागने पर होता है, और उसे पसीना आने लगा। और इससे ये साबित होता है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में कोई अंतर नहीं कर सकता है। उसके लिए सब एक ही है। दोस्तों, आप बात करते हैं अवचेतन मन की शक्ति से अपनी मनचाही चीजों को कैसे पाया जा सकता है। जैसा कि आपने सुना कि अवचेतन मन को बार बार एक ही विचार दोहराने से वो अवचेतन मन में चला जाता है और उसे पूरा करने में लग जाता है। तो इस प्रक्रिया को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आप जो भी चाहते हो उसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर अपने घर में लगा दो, जहां आपका ज्यादा ध्यान जाता है। इससे आपकी आंखों के सामने बार बार वो विचार आता रहेगा और आपके अवचेतन मन में चला जाएगा। उस विचार के साथ साथ भाव का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना गहरा भाव होगा उतना जल्दी वो असर करेगा। नेगेटिव विचारों से दूर रहे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है अवचेतन मन सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता है। आप जो भी सोच रहे हो उसका एक ही मकसद है, उसे पूरा करना, फिर चाहे वो आपके हित में हो या अहित में। रात को सोने से पहले उस विचार को याद करके सोए, ताकि पूरी तरह वही विचार आपके मन में चलता रहे। उस विचार को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जितना क्लियर आपका विचार होगा उतनी ही जल्दी वो काम करेगा। विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। किसी भी विचार को अवचेतन मन में डालने के लिए विजुअलाइजेशन सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें आपका भाव और विचार लंबे समय तक आप अपने दिमाग में बनाकर रख सकते हैं। नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूर रहे। ऐसे लोग बार बार आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे और आपकी मनचाही वस्तु पाने में बाधा बनेंगे। कंफ्यूज से दूर रहे।
जब तक आप अपने माइंड में क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका कोई भी विचार ठीक से काम नहीं कर पाएगा। विचारों में क्लियरिटी लाने के लिए आपकी सांसों पर ध्यान, जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा क्लैरिटी अपने आप बढ़ती जाएगी। दोस्तों, आपका अवचेतन मन सही गलत में अंतर नहीं करता है, इसीलिए आप जो भी विचार करें सोच समझ कर करें। आपका हर विचार आपका भाग्य सुनिश्चित करेगा। जितना हो सके अपने चेतन मन को जागरूक रखें ताकि कोई गलत विचार आपके मन में आ भी जाए तो आप उसे बाहर निकाल दें। विजुअलाइजेशन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि कल्पना करते वक्त किसी समस्या को विजुअलाइज ना करें, अन्यथा अवचेतन मन में बाधा आ सकती है। दोस्तों, आपका अवचेतन मन आपके सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो तब ही आपका काम पूरा कर सकता है जब वो पूरी तरह से क्लियर हो। जैसे मान लो कि आपको कहीं जाना है, परंतु अगर आप पूरी तरह से क्लियर ना हो तो क्या आप कहीं जा पाओगे? और यदि चले भी गए तो फिर रुक जाएंगे क्योंकि आप पूरी तरह से श्योर नहीं थे। आपका अवचेतन मन भी ऐसे ही काम करता है। जब आप कोई विचार करते हो तो वो उस पर काम करना शुरू कर देता है, फिर थोड़ी देर बाद आप अपना विचार बदल लेते हो तो वो फिर बदले हुए विचार पर काम करने लगता है और पहले वाला विचार बीच में ही रुक जाता है। इस तरह जितना ज्यादा विचार बदलोगे आपको उतनी ही परेशानी होगी। दोस्तों, आपका अवचेतन मन आपके हर एक विचारों को अपने सलाखों पर रखता है। किए हुए विचारों में से आपका भाग्य बनता है। कोई ऊपर बैठा भगवान आपका भाग्य नहीं बनाता। आपके द्वारा किए गए विचार और भावनाओं पर ही आपका भविष्य निर्भर करता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।